प्रणाम गुरुदेव। संत कबीर साहब उनके इस वचन का भावार्थ समझाएं। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समान सबद में ताही काल नहीं खाए। उन्होंने हमेशा शब्द की, अनाहत नाथ की चर्चा की है। फिर इस वचन में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाप भी मर जाएगा, अजपा भी मर जाएगा, अनहद भी मर जाएगा। अमृत स्वरूप केवल वही है जो शब्द में समा जाए। सुरति, सुरति यानी होश, स्मृति, सम्यक जागृति, भेद समझना। कुछ लोग हैं वो मंत्र का जाप करते रहते हैं, वो समझते यही साधना हो गई। तो कबीर साहब उनसे कह रहे हैं कि तुम जिस जाप को कर रहे हो यह तो तुम्हारे कंठ से उच्चारित हो रहा है। ये शरीर मरेगा तो कंठ भी मर जाएगा, कंठ से उच्चारित ध्वनि भी समाप्त हो जाएगी। ये तो कोई अविनाशी तत्व नहीं है, क्षणभंगुर है। जिसे लोग अजपा कहते हैं, बहुत लंबे समय तक, कोई सालों साल तक रिपीट करता रहे, समझो राम 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 या अन्य कोई भी शब्द। एक समय ऐसा आता है कि हमारे मन का सबकॉन्शियस हिस्सा उसको टेक ओवर कर लेता है, फिर वो चलता ही रहता है। हम ऊपर से नहीं भी बोल रहे, हम जानबूझकर मंत्रोच्चार नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी भीतर वो चलता रहता है। मन के दो ट्रैक हो जाते हैं। आपने गौर किया होगा, बैंक में जो लोग काम कर रहे हैं, सालों साल हो गए नोट गिनते गिनते, वो बातचीत भी करते जा रहे हैं कस्टमर से, हो सकता गीत भी गुनगुनाते जा रहे हों, लेकिन उनकी नोट की गिनती में कहीं भूल चूक नहीं होती। उनका माइंड डबल ट्रैक हो गया। एक ट्रैक गिनती कर रहा है और दूसरा ट्रैक अन्य दूसरे काम भी कर रहा है। एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर वो किसी से बातचीत करने लगा तो गिनती भूल जाएगा, और गिनती की याद रखेगा तो बातचीत नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम किसी चीज को लंबे समय तक अभ्यास करें, फिर हमारे मन के दो हिस्से हो जाते हैं और दोनों अपना अपना काम अलग अलग करते रहते हैं, किसी से कोई व्यवधान नहीं पड़ता। जब आप नए नए ड्राइविंग सीखते हैं, एक एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है। ये स्टीयरिंग है, ये हार्न है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, गियर बदलना है। गियर बदलो तो स्टीयरिंग घुमाना भूल जाते हैं, स्टीयरिंग घुमा रहे हैं तो पैर, ब्रेक पे पैर लगाना भूल जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में आप पाएंगे जब आप एक कुशल ड्राइवर बन गए, अब सब चीजें ऑटोमेटिक होने लगी। अब आपके कॉन्शियस माइंड की जरूरत नहीं है इसमें। आप फोन पे बात भी कर सकते हैं, अन्य यात्रियों से बात कर सकते हैं, गाना गाते हुए गाड़ी चला सकते हैं। कॉन्शियस माइंड दूसरा काम कर रहा है और सब कॉन्शियस माइंड ने ड्राइविंग को टेक ओवर कर लिया। जिसको हम कुशलता कहते हैं, उसका मतलब ही होता है कि अब हमको होश रखने की जरूरत नहीं है। ये मैकेनिकल हैबिट का हिस्सा बन गया। जब नए नए हम सीख रहे थे, हमको उसमें होश रखना पड़ता था, हम तनावग्रस्त होते थे, एक बार में एक ही चीज कर सकते थे, दूसरी भूल जाते थे। तो कुछ दिनों में हम अभ्यस्त हो गए, अब हमारा अचेतन मन उसको करने लगा। इसमें होश की जरूरत नहीं है, होशपूर्वक हम अन्य कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। पैरेलल डबल ट्रैक हो गए। ठीक ऐसे ही जाप करते करते एक समय ऐसा आता है कि भीतर जाप चलता ही रहता है। वो आदमी ऊपर ऊपर से अन्य काम कर रहा है, दुकान में बैठा है, ग्राहकों से बातचीत कर रहा है, भीतर उसके राम राम चल रहा है। इसको कहते हैं अजपा। सामान्यतः संतों की भाषा में नहीं, लेकिन सामान्य लोग समझते हैं कि अजपा सिद्ध हो गया उनको, अब अलग से उनको जाप नहीं करना पड़ता। कबीर कह रहे हैं यह अचेतन मन में चला गया, मैकेनिकल हो गया, यह भी समाप्त हो जाएगा। जाप तो खत्म हो गई होगा, उसकी जो प्रतिध्वनि भीतर गूंज रही है यह भी खत्म हो जाएगी, मृत्यु में यह भी नष्ट हो जाएगी। और कुछ लोग समझ लेते हैं कि यह अजप अजाप जो है यही अनहद है। कोई ओम 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 सालों साल तक
अभ्यास करता रहा घंटों घंटों रोज, उसकी नींद में भी चलने लगेगा ओम ओम ओम। वो समझता है कि अनहद का ज्ञान हो गया। कबीर कह रहे हैं यह भी नष्ट हो जाएगा। तो सामान्यतः लोग जिसको जाप, अजपा और अनहद कहते हैं उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो तो हमारे अभ्यास से उत्पन्न हुआ था, उसमें हमारा कर्ता भाव मौजूद ही रहेगा। भले ही हम नहीं कर रहे, लेकिन कर्ता तो हमारा ही है, हमने तो क्रिएट किया है। यह वह ओम नहीं है जिससे हम पैदा हुए हैं, जिससे सृष्टि पैदा हुई है। यह ओम तो हमारे ही द्वारा पैदा किया हुआ है। यह विराट ब्रह्म नहीं है। तो यह अनहद भी नष्ट हो जाएगा। अब आगे कहते हैं कि जब हमारी सुरति शब्द में समा जाए, यहां शब्द से मतलब उनका अनाहत नाद है, जिसको बाइबल में वर्ड या लोगोस कहा गया है। कबीर साहब उसे शब्द कहते हैं, गुरु नानक देव भी शब्द कहते हैं, अन्य बहुत से लोगों ने उसको शब्द कह के पुकारा है। यही है वह साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। अगर हमारी सुरति अर्थात जागृति, होश की शक्ति इसमें डूब जाए, इसमें लौलीन हो जाए, तो फिर हमने अमृत और अविनाशी तत्व को जाना। क्योंकि यह जो शब्द है यह हम पैदा नहीं कर रहे, हम केवल सुन रहे हैं। इसमें कर्ता भाव नहीं हो सकता, आपने इसमें कुछ किया ही नहीं। ये तो अस्तित्व की ध्वनि है, आपने केवल अपनी पूरी होश की शक्ति को उसमें लौलीन कर दिया। तो असली साधना ये है, कबीर साहब इंगित कर रहे हैं, नकली साधना और असली साधना के बीच का भेद।